Hello friends, I Anubhav welcome you to the world of Anubhav Study Point। आज हम लोग इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ मैं आज आप लोग के लिए। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ 10 किलोग्राम बॉल ए मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड collides with a 20 kilogram ball B initially at rest. After collision, the balls A and B move along directions making angles of 30 degree and 45 degree respectively with the initial direction of motion of A. Find the final speeds of the balls A and B. तो चलिए इस क्वेश्चन को कर देते हैं। यहाँ पे हमें मास m1 दिया हुआ है 10 kg और उसकी स्पीड दे रही है 8 मीटर पर सेकेंड। m2 इनिशियल स्पीड है ये। m2 हमारे 20 kg दी हुई है और इसकी इनिशियली रेस्ट पर बता दी गई, इसलिए u2 हमारा 0 हो गया। और डायरेक्शंस हमें θ1 30 डिग्री और θ2 45 डिग्री दिया हुआ है और v1 और v2 हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग जानते हैं। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग को ये पता है कि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस पे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। ये हमारा फॉर्मूला एक्स एक्सिस पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से होता है। तो 10 इंटू 8 प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि m2 इंटू u2 तो u2 0 है तो ये 0 हो गया। और इधर 10 इंटू v1 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस 20 इंटू v2 इज इक्वल इंटू कॉस 45 डिग्री। तो ये 10 इंटू 8 हो गया 80 इज इक्वल टू 10 इंटू कॉस 30 डिग्री इज √3/2 10 इंटू √3/2 v1 प्लस और 45 डिग्री इज 1/√2 सो 20/√2 v2। तो 80 इज इक्वल टू √3/2 v1 प्लस √2 v2 20/√2 v2 we get, and then after cancelling the zeros from the side both sides we get 8 is equal to √3/2 v1 plus √2 v2. Now along y axis m1 v1 sin θ1 is equal to m2 v2 sin θ2. So 10 into v1 into sin 30 degree is equal to 20 into v2 into sin 45 degree. Then 10 into v1 is equal into half is equal to 20 into v2 into 1/√2, and hence we get v1 as 4/√2 v2. v1 is equal to √2 into √2 v2. So this is our second equation. This is first equation and this is second equation. Now from these two equations we get 8 equal to √3/2 into v1 plus √2 into v1/2 √2. We have substituted the value of v1 in v2. So we get 8 equal to √3/2 v1 plus v1/2। इसके बाद 8 इंटू 2 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 v1। उसके बाद v1 हो गया 16/√3 प्लस 1 और इसके बाद v1 की वैल्यू हमारी आ गई 5.85 मीटर पर सेकेंड। तो v1 हमारे पास आ गया है 5.85 मीटर पर सेकेंड और अब v1 की वैल्यू v2 में रख के हम v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि है v1/2 v2 इज इक्वल टू v1/2 √2 5.85/2 इंटू 1.414 5.85 डिवाइड बाई 2.828 ये हमारा आ गया 2.07 मीटर पर सेकेंड। सो v1 आ गया हमारा 5.85 मीटर पर सेकेंड और v2 आ गया 2.07 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। Thank you friends for watching this video. Please like, share and subscribe this video with your friends. Have a nice day friends. Goodbye.